तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस यूजिया अपनी लिटिल ब्रदर को याद करती है हॉरेन को बोला था मैं उसकी हमेशा ही लिटिल क्रेट बन के रहूंगा। ये सुन के हॉरेन हैरान हो जाता है और मिस यूजिया की तरफ देखने लगता है और मिस यूजिया को देख के हॉरेन को किसी की याद आ जाता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी और जेंगा यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल मैच के दिन, जहाँ पे हॉरेन बास्केटबॉल के मैच से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी की साइड में दिखाया जाता है हॉरेन के मॉम डैड और हॉरेन की ग्रैंडमा को, जो हॉरेन को चीयर कर रहा होता है। इसे देख के हॉरेन सोचता है ये लोग इधर क्या कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है मिस यूजिया अभी तक इधर नहीं आया है। उसके बाद हंसते हुए उस दिन के बात को याद करता है जहाँ पे मिस यूजिया ने कहा था मैं उसके लिए हमेशा ही उसकी लिटिल क्रेट बन के रहूंगा। ये सुन के हॉरेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यूजिया ही लिटिल क्रेट है और असल में मैं ही उसका लिटिल एल्डर ब्रदर हूँ। उसके बाद मिस यूजिया हॉरेन को कहता है इसके अलावा मैंने एक उससे वादा किया है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं उसकी वाइफ बनूंगा। ये सुन के हॉरेन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, उधर ही बैठ जाता है और सोचता है मैं इसे जोर से कहने के लिए खुद को नहीं कह सकता। अगर मैं उसे अभी कहूँ कि मैं उसकी लिटिल एल्डर ब्रदर हूँ तो फिर उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसके फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिस यूजिया हॉरेन को नीचे बैठा देख के हॉरेन को उठाती है बोलता है तो इसीलिए हमें एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस रखना चाहिए। ये सुन के हॉरेन पत्थर का बन जाता है क्योंकि मिस यूजिया जिस लड़की की वजह से हॉरेन को छोड़ रहा है वही लड़का हॉरेन है। उसके बाद दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पे हॉरेन के आगे मिस लिन लिन हॉरेन को एक टॉवल देते हुए बोलते हैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुन के हॉरेन हैरान होते हुए बोलता है मिस लिन लिन तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। ये सुन के मिस लिन लिन हॉरेन को एक पानी की बोतल देते हुए बोलता है आज तुम्हारी जिंगुआ यूनिवर्सिटी के साथ बास्केटबॉल मैच है इसलिए हम तुम्हें बास्केटबॉल खेलते हुए देखने के लिए आए हैं। उसके बाद मिस लिन लिन और मिस लिली हॉरेन के आगे झुक जाता है और हॉरेन को बोलता है हॉरेन हमें माफ कर दो, उस दिन क्लासरूम में जो भी हुआ था वो सारी गलती हमारी थी और हम आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। ये सुन के हॉरेन उन लोगों को बोलता है तुम लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, इसमें मेरा भी गलती है। मैंने तुम लोगों को ठीक से नहीं समझाया कि कैसे दूसरों से बातें करते हैं, इसीलिए इसमें मेरा भी गलती है। उसके बाद हॉरेन मिस लिनन के माथे पे हाथ देते हुए बोलता है लेकिन तुम लोगों को मुझे बोलना पड़ेगा, फिर से ऐसा तुम लोगों से कभी नहीं होगा। ये सुन के मिस लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हॉरेन को गले लगाते हुए बोलता है मैंने सोचा था लास्ट टाइम जो भी हुआ था उसके लिए तुम मुझे और पसंद नहीं करोगे। उसी वक्त दिखाया जाता है मिस जी को जो उधर ही आते हुए हॉरेन को बोलता है हॉरेन तुम अभी के लिए एक वुमेनाइजर लग रहे हो। ये सुन के हॉरेन मिस जी की तरफ देखने लगता है और शर्माने लगता है। उसके बाद मिस जी के पास आते हुए बोलता है तो तुम इस जगह पर किस लिए आए हो। ये सुन के मिस जी टीचर शू की तरफ दिखाते हुए बोलता है मिस सुनिए मुझे इस जगह पर आज इन्वाइट किया था इसलिए मैं इधर आई हूँ, क्या मुझे इस जगह पर नहीं होना चाहिए था। उसके बाद मिस हॉरेन को बोलता है ये तुम्हारा पहला बास्केटबॉल मैच है और मैं तुम्हें बास्केटबॉल खेलते हुए मिस जी को दिखाना चाहता था। ये सुन के मिस जी हॉरेन को बोलता है और मैं स्पेशल तौर पर तुम्हारे लिए इस जगह पर आया हूँ, अगर तुम हारने की हिम्मत की। उसके बाद हॉरेन को डराते हुए बोलता है तो मुझे लगता है तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुन के हॉरेन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। उसके बाद मिस जी उधर किसी को ढूंढने लगते हैं, जब उसे नहीं मिलता तब हॉरेन को मिस जी बोलता है क्या मिस यूजी आज इस जगह पर नहीं आया है। ये सुन के हॉरेन थोड़ा सा घबराने लगता है। उसी वक्त दिखाया जाता है मिस यूजिया को जो बास्केटबॉल ग्राउंड में दौड़ते हुए आके उन लोगों के आगे आ जाता है। मिस यूजिया दौड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक जाता है और उन लोगों को बोलता है मुझे माफ कर दो देर से आने के लिए। ये देख के हॉरेन मिस यूजिया की तरफ देखने लगता है। उसके बाद मिस यूजिया और हॉरेन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। उन दोनों को शर्माते हुए देख के मिस यूजिया मन में सोचता है ये लोग आज बहुत ही अजीब लग रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है हॉरेन की मॉम टीट की तरफ जहाँ पे हॉरेन के डैड मिस यूजिया की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे लगता है मैं उस लड़के को पहले भी कहीं देखा हूँ। ये सुन के हॉरेन के मॉम बोलता है क्या ये लड़की वही तो नहीं है जो हमारे पिछले लेक्चर के दौरान हॉरेन के साथ ही बैठी थी। ये सुन के हॉरेन के डैड बोलता है नहीं मुझे लगता है मैं उससे पहले भी इस लड़की से कहीं मिल चुका हूँ। उसके बाद हॉरेन के डैड मिस यूजिया को देख के थोड़ी देर सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद हॉरेन के डैड को कुछ याद आ जाता है। इसे याद करके हॉरेन के डैड जल्दी से दौड़ के मिस यूजिया के पास चला जाता है और मिस यूजिया को बोलता है क्या तुम जी यूजिया हो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। मिस यूजिया हॉरेन के डैड को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उनको बोलता है मिस्टर हाउ आप इस जगह पर क्या करने के लिए आए हैं और आपको मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। ये सुन के हॉरेन के डैड मिस यूजिया से कहते हैं यूजिया क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बचपन का पड़ोसी हूँ। ये सुन के मिस यूजिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तो फिर आप तो मेरे लिटिल एल्डर ब्रदर का डैड हुए। उसी की साइड में दिखाया जाता है मिस जी को जो हॉरेन के डैड को बोलता है मिस्टर
हाउ, क्या आप मिस यूजिया को पहले से ही जानते हैं? ये सुन के मिस्टर हाउ मिस जी को कहता है, मैं और यूजिया के डैड एक ही साथ काम करते थे और हम बहुत पास ही रहते थे, इसीलिए हाउरेन जब छोटा था तब मिस यूजिया के साथ हाउरेन खेलता था। उस समय की बात करें तो हम दोनों के बीच हाउरेन और यूजिया की अरेंज मैरिज की भी बातें हुई थी। ये सुन के मिस जी शर्मा जाता है और बहुत ही हैरान भी हो जाता है। ये सुन के मिस यूजिया भी हैरान हो जाता है और हाउरेन को देखते हुए बोलता है, तो यही ये हो। उसके बाद उस दिनों को याद करते हैं जहाँ आप मिस यूजिया ने हाउरेन को अपनी छोटी एल्डर ब्रदर के बारे में बताया था और उसके लिए फीलिंग्स है ये भी कहा था। इस बात को सोचते हुए मिस यूजिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है, मुझे अभी भी बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा मैं इतनी एम्बेसिंग बातें हाउरेन के आगे की थी। उसी वक्त हाउरेन मिस यूजिया से कहता है, मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे उस दिन कन्फर्म हुआ था जिस दिन तुमने वो सब बातें की थी। ये सुन के मिस यूजिया गुस्सा होते हुए हाउरेन को मारते हुए बोलता है, प्लीज उन सभी बातों को भूल जाओ, मैंने जो भी पहले कहा था। उसके बाद हाउरेन के डैड हाउरेन को कहता है, हाउरेन तुम्हारी सच में अच्छी चॉइस है, तुम्हारी इतनी कम एज में तुम्हें इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल गई। उसके बाद दिख रहा था मिस यूजिया को जो रो रहा होता है और एक पास्ट में चला जाता है जहाँ पे मिस यूजिया बहुत ही छोटा होता है और मिस यूजिया हाउरेन को बोलता है, आप बहुत अच्छे पर्सन है, मैं हमेशा ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के हाउरेन मिस यूजिया से कहता था, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी ब्राइड बनना पड़ेगा, यानी कि मेरी दुल्हन बनना पड़ेगा। ये सुन के मिस यूजिया मान जाता है और बोलता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक दिन तुमसे शादी कर लूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है मिस यूजिया को जो ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है और सोचता है कि हाउरेन भी इन सभी बातों को याद करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।